हटाने की। कुछ दिन बाद जब पीके दूमा के साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ ब्रेटन अपने कुछ फौजियों के साथ जिम को सील करने आ गया और उसका जिम्मेदार पीके की स्कूल वाली हरकत को बताया गया। ब्रेटन ने बिना किसी बात के अपने फौजियों से कहा कि इन्हें मारो। उसने सीधी चेतावनी दी कि ये काले लोगों के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चलेगा, समझे। वो ऐसा करके अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अब पीके बहुत डर चुका था। उसने हिसाब लगाया कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले सरकार से नहीं भिड़ सकता। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था और अब वो मारिया को उसके साथ चलने के लिए मनाने आया था। जब पीके जिम के बाहर से गुजर रहा था तो उसे वहाँ का मालिक हॉपी मिला जो जिम के बाहर एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एक काला और गोरा इंसान एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ये सीधे तौर पर सरकार के मुंह पर एक तमाचा था। वो फैसला कर चुका था कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे जिम में सब साथ में रहेंगे। पर फिर अगले ही दिन ब्रेटन रात को अपने फौजियों के साथ जिम में आया और सबको बाहर निकाल कर जिम में आग लगा दी। फौजी हॉपी को पकड़कर जेल में ले जा रहे थे तभी हॉपी ने पीके से कहा कि कभी लड़ना मत छोड़ना। और उसका मतलब सिर्फ बॉक्सिंग से नहीं था, उसका मतलब था कि सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है। हॉपी की बातें सुनने के बाद पीके ने भी फैसला लिया कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसने मौरी और मारिया की मदद से ब्लैक अफ्रीकन्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए वो चर्च का इस्तेमाल कर रहा था। सब कुछ चल भी बहुत बढ़िया रहा था कि तभी बोठा और ब्रेडन ने चर्च में रेड मार दी और फिर वहीं पर मारपीट शुरू हो गई। इस सब के बीच गलती से मारिया के मुंह पर एक डंडा पड़ गया जिसके बाद वो जमीन पर गिरते ही एक पल में मर गई। पीके से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वो मारिया के फ्यूनरल पर गया तो डैनियल भड़क उठा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पीके को भी अब उसका कोई खौफ नहीं था। इतने में दूर से उनकी तरफ एक आवाज आई। अलेक्जेंड्रा के वो सारे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ आए थे जिन्हें भी मारिया ने कभी पढ़ाया था। उनकी एकता ने डैनियल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मारिया के मरने के बाद पीके अंदर से टूट चुका था। उसका हौसला खत्म हो चुका था, वो हार मान चुका था। जब पीके दूमा के पास उसे बताने गया कि मैं तो भाई ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा, तो उसने वहाँ के बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए देखा जो पीके ने ही उन्हें सिखाई थी। पीके को एहसास हुआ कि उसका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। हालातों को बदलने के लिए आग में तो जलना पड़ेगा। उसने ऑक्सफोर्ड जाने का अपना फैसला बदल दिया कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एक शाम अचानक से अलेक्जेंड्रा में भगदड़ मच गई। काफी सारे फौजी वहां घुस आए थे और उन्होंने अलेक्जेंड्रा के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन सब से पीके का पता पूछ रहे थे। पीके और दूमा जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश में लग गए। वो लोग भीड़ के बीच से भागते हुए वहां से निकल ही रहे थे कि तभी ब्रेटन ने दूमा के पैर में गोली मार दी, मगर दूमा ने फिर भी पीके को भाग जाने को कहा। सभी लोगों ने भी पीके की भागने में पूरी मदद की। दूमा के पैर में गोली लगी जरूर थी लेकिन शायद छूकर निकल गई थी। वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में नहीं था और फिर कर्नल बोठा को वहां देखकर उसका खून खौल गया। दूमा ने मौका देखकर एक भाला उठाया और बोठा की छाती में घुसा दिया जिससे बोठा की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर ब्रेटन एलायस को मारने ही वाला था कि इतने में पीके ने उस पर हमला कर दिया। आखिरकार उसे भी ब्रेटन से बदला लेने का मौका मिल गया था। पीके ने ब्रेटन को मार मार के अधमरा कर दिया। तभी ब्रेटन ने मौका देखकर हाथ में पिस्तौल उठा ली और वो पीके पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी दूमा एक क्रिकेट बैट लेकर आया और ब्रेटन के मुंह पर जोर से दे मारा जिससे ब्रेटन की भी मौत हो गई। आखिरकार दूमा और पीके वहां से बच निकले। वो एक दूसरे को शाबाशी देते हुए ये वादा करते हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ पर हालात नहीं बदल जाते। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।